देख मैं कहाँ छुपा हूँ माँ। इस गाने को ना आप लोग सुनिए। ये गाना है जया प्रदा का। इस गाने में उसने रोल प्ले किया है एक माँ का जिसका बच्चा मर गया और उससे अलग होने के बाद वो सदमे में चली गई, पागल हो गई है। ये एनर्जी है एक डिवाइन फेमिनाइन की, जिसने अपनी डीएम से बहुत प्यार किया, उसे माँ जैसा प्यार दिया। या तो उस डिवाइन फेमिनाइन का डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन उसका पति था जो मर चुका है, अब इस दुनिया में नहीं है, और वो उसे भूल नहीं पा रही। उसकी मौत का उसे सदमा लगा है। उसकी चीज़ों को अपने दिल से लगाकर वो दिन रात अपने आप को उसकी यादों से ऐसे जकड़ के रख रही है, उससे अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रही। मौत का डर इंसान के दिमाग को और दिल को इतना होता है कि जैसे ही मौत हो गई है या होने वाली है ये पता चलता है दिमाग को या दिल को, तो ये दोनों मिलके इंसान को एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिसका नाम है सदमा या डिप्रेशन या फिर शॉक, किसी भी तरह का, जिसकी वजह से इंसान जीते जी अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ज़िंदगी और मौत की कगार पर खड़ा हो जाता है, मतलब ज़िंदा लाश बन जाता है। ज़िंदा लाश मतलब आप ये कह सकते हो कि वो पागल हो जाएगा या हो गया है। इस हालत में कोई डिवाइन फेमिनाइन है, ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जिसका डिवाइन मैस्कुलाइन उसका पति था जो मर गया, या फिर ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जो अपने डीएम के साथ प्यार में थी, माँ की तरह बहुत सच्चा प्यार दिया उसने अपने डीएम को, लेकिन अब वो रिश्ता टूट चुका, उसका डीएम उसकी ज़िंदगी से जा चुका है, लेकिन इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, बल्कि पुरानी चीज़ों में, पुरानी यादों में, पुरानी तोहफ़ों में अपने आप को बांध रही है। पागल होने की कगार पर पहुंच गई है। उस डिवाइन फेमिनाइन के लिए है ये भी। जो भी डिवाइन फेमिनाइन इस हालत में पहुंचा चुकी है अपने आप को, हम उससे ये कहना चाहते हैं, देखिए बेटा, आप अकेली डिवाइन फेमिनाइन नहीं है जिसके डीएम उससे अलग हो गए। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम नाम की पूरी कम्युनिटी है, और सबके साथ ये होता है। सबको अलग होना ही पड़ता है, सबको सेपरेशन में जाना ही पड़ता है। ये होना ही है। ये सेपरेशन, ये अलग होना एक रिश्ते की मौत है, और आप मरने से पहले मर नहीं सकते। आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालिए, एक्सेप्ट कीजिए इस सच को कि दुनिया में हर चीज़ मरती है। एक फूल मरता है, एक दिन निकलता है, फिर ढलता है, उसकी मौत हो जाती है। एक इंसान पैदा होता है, वो भी मरता है। रिश्ते जुड़ते हैं, टूट जाते हैं, वो भी मौत है। चीज़ें बनती है, बिगड़ जाती है, वो बिगड़ना, वो भी एक मौत है। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ। कल जो खाई थी आज पहाड़ बन गया, जो पहाड़ है आज खाई है। पहाड़ का खाई बनना भी एक मौत है। दुनिया में हर चीज़ एक्सपायर डेट के साथ आई है। जो बना है वो बिगड़ेगा, इस चीज़ को स्वीकार करो। आप इस तरह से अपने आप को तकलीफ़ देंगी अगर आपके डीएम मर चुके हैं, तो वो आपको ऐसे देखकर कभी खुश नहीं होंगे। तो उनकी खुशी के लिए आप अपने आप को इस सदमे से बाहर निकालो। और अगर वो आपको छोड़कर जा चुके हैं
तो वो जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, वो खुश है। तो उनकी खुशी में आप खुश हो और अपने आप को बाहर निकालो इस चीज़ से। जो भी डिवाइन फेमिनाइन हमारी ये बातें सुन रही है और जिसके लिए ये वीडियो है, वो भी अगर सुन रही है, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है? टाइटैनिक मूवी में वो जो हीरोइन थी, वो पकड़िए डिवाइन फेमिनाइन है, और जो उसका हीरो जो मर गया उसको बचाते हुए, वो है डिवाइन मैस्कुलाइन। डिवाइन मैस्कुलाइन ये चाहता है कि उसकी डिवाइन फेमिनाइन ज़िंदा रहे, खुशी से जिए, और उसकी ज़िंदगी के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया है। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे दूर भी किया है, तो दूर जाने के बाद भी वो यही चाहता होगा कि आप खुशी से जिए, खुश रहे, ज़िंदा रहे, हैप्पी रहे। लेकिन आप जीते जी अपने आप को मारने पे तुली है। आप टाइटैनिक मूवी की उस डिवाइन फेमिनाइन हीरोइन की तरह सारी ज़िंदगी अपने प्यार का नाम खुशी खुशी लेकर हैप्पी हैप्पी उसे क्यों याद नहीं कर सकती? क्यों आपको सदमे में जाकर अपने आप को पागल करना है? आप सही रास्ते पर तब होंगी जब आप टाइटैनिक मूवी के हीरोइन की तरह अपने प्यार को सारी ज़िंदगी याद रखेंगी, खुद भी जिएंगी, दूसरों को भी जीना सिखाएंगी। तब आप सही रास्ते पर होंगी। अलग होने से प्यार मर नहीं जाता, दूर जाने से प्यार मर नहीं जाता, वो ज़िंदा रहेगा आपके अंदर। पर आप अगर पागल होंगी, सदमे में रहेंगी, अपने ही होश में नहीं रहेंगी, तब आपका प्यार मरेगा, क्योंकि आप उस प्यार को याद करने के लिए होश में नहीं रहेंगी, पागल रहेंगी। आप अभी गलत रास्ते पे हैं, और सही रास्ता ये है कि आप उन्हें याद करें, मुस्कुरा के, खुशी से, ज़िंदा रह के। मर के कोई प्यार नहीं निभाया जाता, उसके लिए ज़िंदा रहना पड़ता है, दिमाग से भी। जो भी डिवाइन फेमिनाइन इस हालत में पहुंचा चुकी है अपने आप को, हम उससे ये कहना चाहते हैं, देखिए बेटा, आप अकेली डिवाइन फेमिनाइन नहीं है जिसके डीएम उससे अलग हो गए। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम नाम की पूरी कम्युनिटी है, और सबके साथ ये होता है। सबको अलग होना ही पड़ता है, सबको सेपरेशन में जाना ही पड़ता है। ये होना ही है। ये सेपरेशन, ये अलग होना एक रिश्ते की मौत है, और आप मरने से पहले मर नहीं सकती। आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालिए, एक्सेप्ट कीजिए इस सच को कि दुनिया में हर चीज़ मरती है। एक फूल मरता है, एक दिन निकलता है, फिर ढलता है, उसकी मौत हो जाती है। एक इंसान पैदा होता है, वो भी मरता है। रिश्ते जुड़ते हैं, टूट जाते हैं, वो भी मौत है। चीज़ें बनती है, बिगड़ जाती है, वो बिगड़ना, वो भी एक मौत है। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ। कल जो खाई थी आज पहाड़ बन गया, जो पहाड़ है आज खाई है। पहाड़ का खाई बनना भी एक मौत है। दुनिया में हर चीज़ एक्सपायर डेट के साथ आई है। जो बना है वो बिगड़ेगा, इस चीज़ को स्वीकार करो। आप इस तरह से अपने आप को तकलीफ़ देंगी। अगर आपके डीएम मर चुके हैं तो वो आपको ऐसे देखकर कभी खुश नहीं होंगे। तो उनकी खुशी के लिए आप अपने आप को इस सदमे से बाहर निकालो। और अगर वो आपको छोड़कर जा चुके हैं, तो वो जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, वो खुश है। तो उनकी खुशी में आप खुश हो और अपने आप को बाहर निकालो इस चीज़ से। भगवान कृष्ण राधा जी से कितना प्यार करते थे। वो भी तो एक ट्विन फ्लेम थे, लेकिन उन्हें अलग होना पड़ा। भगवान बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा से कितना प्यार करते थे, वो भी तो ट्विन फ्लेम थे, पर फिर भी उनको अलग होना पड़ा। भगवान शिव और पार्वती एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते।
पर इस दुनिया की भलाई के लिए। अलग होते हैं बार बार और मिल जाते हैं। आपकी और हमारी भलाई के लिए भी वो हमारी बॉडी के अंदर दो अलग जगह पर अलग रहकर बैठ रहे हैं। दुनिया में सिर्फ आप नहीं हैं। जब वो इस दर्द से बाहर निकल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकल सकते? जब वो भगवान हैं, इसके बावजूद उन्हें भी सेपरेशन से गुजरना पड़ रहा है, तो आप और हम चीज़ ही क्या है? ज़मी का ज़र्रा भी नहीं। तो फिर आप क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ़ दे रही हैं? मत कीजिए अपने साथ ऐसा। बाहर निकल आइए उस दर्द से, वरना आप पागल हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी होश में जीना चाहती है, या फिर उसके जाने के गम में, उसके जाने के दर्द में अपनी सुध बुध खोकर पागल बनकर लोगों पे पत्थर मारना चाहती है। दो रास्ते हैं आपके पास। आपको पागल होना है तो वो हो जाइए, आपको अच्छे से होश में जीना है तो वो हो जाइए। अभी आप इस वक्त अपनी किस्मत खुद लिख रही है, फिर उससे शिकायत मत करना कि उसने आपको पागल क्यों किया। वो नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। आप अपने आप को पागलपन की हद तक ले जाए, इससे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सेपरेशन का दुख सहने वाले सिर्फ एक आप अकेले नहीं हैं जो आप पागल होने जा रहे हैं। सेपरेशन के दुख से वो प्यार करने वाले वो भी नहीं बचे जिनको हम लोग भगवान कहते हैं। ना राधा कृष्ण, ना शिव पार्वती, ना गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा, वो लोग तो भगवान है ना। वो लोग भी इस दर्द से बचने से नहीं बच पाए, उनको भी करना पड़ा और उन्होंने किया। और इस दुनिया में रोशनी बनकर अंधेरे में डूबे हुए सारे इंसानों को, सारे लोगों को रोशनी दी। आप लोगों को ये ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए नहीं दी है कि आप लोग अपने डीएम से अलग होने के बाद अपने आप को पागल कर ले, एक ज़िंदा लाश बन जाए जो ज़िंदा तो है पर मुर्दा है। ऐसा बनने के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों को नहीं मिली। ये आप लोगों को इसलिए मिली है ताकि आप लोग राधे कृष्ण की तरह, शिव पार्वती की तरह, गौतम बुद्ध और यशोधरा की तरह, या महावीर जी और यशोधरा की तरह इस दुनिया के लिए एक लाइट बने, एक सूरज बने, और जो लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं उनको रोशनी बांटे। आप अपने आप को सेपरेशन के दर्द में इस तरह से डुबोकर अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्म से पीछा छुड़ा रहे हो, पल्ला झाड़ रहे हो। ये सही नहीं है, गलत रास्ते पर जा रहे हो आप। ऊपर वाले ने आप दोनों को मिलाकर अलग किया, उसने गलत किया। उसने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उसने तो दया की है आप पर और आपके पार्टनर पर कि पता नहीं कब से पिछड़े हुए दो प्रेमियों को एक बार मिलने का मौका दिया। उसने उपकार किया है आप पर अब एक पिता की मदद ना करके, अपने दुखों का बहाना बनाकर अपने पिता को दुनिया चलाने में मदद ना करके आप गलत कर रहे हो। मैं फिर से कह रही हूँ, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आपको जीते जी मुर्दा बन के पागल होकर रहना है, या फिर पूरे होश में रहकर कृष्ण राधा, शिव पार्वती, महावीर यशोधरा, गौतम बुद्ध यशोधरा, इनके रास्ते पर चल के दुनिया को रोशन करना है और अपने आप को रोशन करना है। ये दो ही रास्ते हैं आपके पास। चुनाव आपका है, जो चुनोगे वही किस्मत बन जाएगी आपकी। फिर उससे मत कहना कि उसने आपके साथ बुरा किया, क्योंकि अपने आप को जुदाई के दर्द में डुबो कर अपने आप को उससे अलग होने के सदमे में ले जाकर अपने आप को पागल करके आप खुद अपने साथ गलत कर रही हो।